चक्की के पार्ट को पुनः उसी स्थान पर संरक्षित करते हुए लगाया जाएगा। संभल 20 सितंबर 2024 को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई द्वारा संभल स्थित प्राचीन चक्की के पाट की दीवार जो कि दिनांक 18 सितंबर को वर्षा के कारण गिर गई थी, उसका निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आर्किटेक्ट को यहां का जायजा लेने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि चक्की के पाट को पुनः उसी स्थान पर संरक्षित करते हुए लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने चक्की के पाट के पास हो रहे अवैध कब्जे को हटवाने के लिए संबंधित को निर्देशित किया। संभल में काफी समय से लगातार चक्की के पाट की सौंदर्यीकरण की मांग हो रही थी, लेकिन जिम्मेदारों ने महज खानापूर्ति कर चक्की के पाट पर एक ईंट लगाना मुनासिब नहीं समझा और यह ऐतिहासिक चक्की का पाट भारी बारिश के चलते ध्वस्त हो गया। आंधी व मूसलाधार बारिश से संभल में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में स्थापित ऐतिहासिक चक्की का पाट और कथित किले की दीवार धराशायी होकर गिर गई। ये गनीमत रही कि रात का समय होने पर बाजार बंद होने के कारण लोगों की आवाजाही कम होने से बड़ा हादसा घटित होने से बाल बच गया, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आल्हा उदल ने अपनी वीरता का परिचय देने के लिए किले की ऊंची दीवार पर एक छलांग में चक्की का पाट टांग दिया था। ये चक्की का पाट संभल में गत दिनों दीवार पर टंगा रहा, लेकिन इस बीच दीवार काफी जर्जर हो गई और हालत यहां तक पहुंच गई कि किसी भी समय हादसा घटित हो सकता है। इस प्रकरण को लेकर सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस दिशा में आकर्षित कराते हुए इसका जीर्णोद्धार कराने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाए और इतिहास की विरासत को संजोए रखने में नाकाम रहा। संभल में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश और आंधी की चपेट में आकर ऐतिहासिक चक्की का पाट और दीवार धराशायी हो गई। फिलहाल ऐतिहासिक चक्की के पाट को कोतवाली में सुरक्षित रखवा दिया गया है। बताते चले कि नगर के मुख्य बाजार डाकखाना रोड स्थित चक्की का पाट 18 सितंबर को देर रात भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिर गया। संभल की ऐतिहासिक धरोहर में से एक चक्की के पाट के गिरने से लोगों में अफसोस का माहौल है, क्योंकि काफी लंबे समय इस ऐतिहासिक धरोहर के सौंदर्यीकरण की मांग उठ रही थी, लेकिन आज तक सौंदर्यीकरण नहीं हो सका। वहीं लापरवाही के चलते चक्की का पाट सौंदर्यीकरण के इंतजार में गिर गया। गनीमत रही कि रात के समय में गिरा, अगर दिन का समय होता तो जानी नुकसान भी हो सकता था। ऐतिहासिक धरोहर में से एक चक्की का पाट गिरा है। लगातार चक्की के पाट के सौंदर्यीकरण के लिए पुरातत्व व फिलहाल उधर जाने वाले वाहनों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। लोगों का आवागमन भी डर के चलते नहीं हो रहा है। मलबे को फिलहाल रास्ते से हटा दिया गया है। चक्की के पाट को कोतवाली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। लखनऊ से एएसआई के इंजीनियर्स ने संभल पहुंचकर ऐतिहासिक चक्की के पाट और दीवार का निरीक्षण किया। पालिका के अधिशासी अधिकारी के साथ उन्होंने संभल में बारिश से धराशायी हुए दीवार और चक्की के पाट स्थल पर पहुंचकर उसकी पैमाइश की। मलबे का जायजा लेने के बाद संपूर्ण स्थल की वीडियोग्राफी कर अपने विभाग के अधिकारियों को प्रेषित की। ये स्थल पुरातत्व विभाग के अधीन था। इस स्थल से सभी वर्ग व समुदाय के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने एएसआई को इस प्रकरण से अवगत कराते हुए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसके बाद शुक्रवार को लखनऊ से 2 इंजीनियरों की टीम यहां पहुंची। उन्होंने पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल चक्की के पाट का मुआयना कर प्रारंभिक रिपोर्ट अपने विभाग के अधिकारियों को प्रेषित की। डॉक्टर मणिभूषण तिवारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद संभल ने बताया कि लखनऊ से इंजीनियर शैलेश एवं इंजीनियर युमेश ने यहां आकर प्रारंभिक कार्यवाही प्रारंभ की है। इसके बाद जल्द ही ऐतिहासिक चक्की के पाट को पुरानी पहचान के साथ नए तरीके से स्थापित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी संभल अनुज चौधरी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संभल डॉक्टर मणिभूषण तिवारी एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। क्या देखा, क्या निरीक्षण किया, क्या निर्देश? परसों वर्षा के कारण जो चक्की का पाट की दीवार थी वो ढह गई थी और तुरंत रात्रि में 10:30 से 11 के बीच हमारे ईओ साहब और एसडीएम साहब और सीओ साहब यहाँ मौके पर आए थे और जो चक्की का पाट था उसे संरक्षित कर लिया गया है। और अभी हमने एक आर्किटेक्ट बुलाए हैं और वो आर्किटेक्ट आज यहाँ विजिट भी करेंगे और विजिट करने के बाद इसको पुनः संरक्षित किया जाएगा और पुनः चक्की का पाट वैसे ही लगाया जाएगा। सर 1.5 महीना पहले मरम्मत के उस समय हमने एएसआई को पत्र लिखा था और यहाँ ईओ के पास ऐसा कोई आर्किटेक्ट नहीं है कि इस तरह के जो
परंपरागत जो हमारी धरोहर है उसको संरक्षित किया जाए। और अभी भी इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है। हमने 2 बार एएसआई को पत्र लिखा है। अब हमने आर्किटेक्ट को बुलाया है और उस आर्किटेक्ट के माध्यम से इसको सही कराएंगे। इसका मूल कारण ये है कि इसके चारों ओर जो नाला है और पीछे की भूमि है उस पे कब्जा कर लिया गया है, जिसको हम कब्जे को दूर करवाएंगे। और जब कब्जे को दूर करवा लेंगे उसके बाद जब यहाँ पानी रिसेगा नहीं तो कभी दीवार गिरेगी नहीं और हमेशा के लिए संरक्षित हो सर जाएगा। पिछले साल भी दीवार गिर गई थी, तो 14 सितंबर को यहाँ के अब हम आर्किटेक्ट बुला लिया है, आज ही आर्किटेक्ट विजिट कर रहे हैं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि विद इन 2 to 3 मंथ हम बहुत अच्छे से दीवार बनाएंगे, जिसमें पानी का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि वो पानी गिरे नहीं। आप देख रहे हैं पीछे कि जो पानी है इसमें पूरी तरह से सीलन आ चुकी है। ये दीवार सूखेगी, बढ़िया से संरक्षित कराएंगे। जिनका परंपरागत रूप से इसमें अनुभव है वो लोग इसमें काम करेंगे। सर जिन लोगों ने अभी कब्जा कर रखा है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस कब्जे को एसडीएम साहब और ईओ साहब ने देख लिया है। एक नाले पर कब्जा है, उसका अतिक्रमण कल से दूर करना शुरू भी हो गया। उसका शटर गिराया जा चुका है जिसने नाले पर दुकान बनाई थी, और पूरा जो नाला है वो निकाल दिया जाएगा। ये चक्की किया और उसका एनक्रोचमेंट है वो दूर कराया जाएगा।